फाइन स्टूडेंट्स, सो हमने एसी सर्किट विथ रेजिस्टर ओनली को स्टडी कर दिया है और उसमें पावर का भी डिस्कशन कर दिया है। और पावर दैट इज वोडाफोन आइडिया VI, उसमें ओम्स लॉ अगर यूज करते हैं तो I²R और V²/R भी बनता है पावर का इक्वेशन। ओके, तो उसके बेस हमने एक्सरसाइज नंबर 1 कर दिया। ओके, और अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 बेस्ड ऑन एसी सर्किट विथ रेजिस्टर। ओके, तो जो डेटा है वो निकाल लेते हैं। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में a light bulb is rated at 100 watt। ओके, तो ये रेटिंग ऑफ बल्ब वॉट दैट इज पावर आपको दिया गया हुआ है, दैट इज 100 वॉट। ओके, एंड 220 वोल्ट का सप्लाई दैट इज वोल्टेज V, और वो एसी सप्लाई का वोल्टेज है तो उसको RMS वोल्टेज भी बोलते हैं हम, तो दैट इज 220 वोल्ट। ओके, और उसके बेस यहां पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है। द क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, मतलब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहां पे 2 डेटा है, तो पावर का इक्वेशन VI, तो I तो है नहीं तो चलेगा नहीं, I²R तो I नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा, तो पावर P दैट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज V²/R। ओके, तो यहां पे पावर का डेफिनेशन वोल्टेज दिया गया हुआ है, तो पावर P इज इक्वल टू V²/R। ओके, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू गिवन बाय V²/पावर P। ओके, तो वोल्टेज आपके पास है दैट इज 220 होल स्क्वायर डिवाइड बाय पावर दैट इज 100 वॉट। ओके, तो 220 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484 डबल जीरो होगा और डिवाइड बाय 100, तो रेजिस्टेंस विल बी 480 ओम। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड पीक वोल्टेज दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज VM फाइंड करना है। तो आपके पास वोल्टेज का RMS वैल्यू है ना। ओके, तो हमने प्रूव किया है फर्स्ट लेक्चर में कि दैट इज VRMS इज इक्वल टू VM/√2। ओके, तो VM इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS। ओके, तो √2 का वैल्यू 1.41 इंटू RMS वोल्टेज दैट इज 220, तो पीक वैल्यू ऑफ का वोल्टेज विल बी 1.41 इंटू 220 करते हैं। ओके, तो 220 इंटू 1.414 that we will have 311। okay, so 311 ohm, that is voltage, so that is volt V, तो ये peak value of voltage हो गया। and the third one is RMS करंट फाइंड करना है, RMS वोल्टेज है और रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लिया है। ओके, तो RMS करंट तो IRMS, तो वो ओम्स लॉ से करेंगे, दैट इज IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय रेजिस्टेंस R, ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R। ओके, VRMS दैट इज 220 और रेजिस्टेंस 484। ओके, तो RMS करंट will be 220 divided by resistance 484, so you will have 0.45, तो RMS वैल्यू हमें करंट का मिल जाएगा 0.45 एम्पियर। So this is our illustration number 1। okay, चलो अभी नेक्स्ट फॉर्मा थ्योरी
दैट इज एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस तो देख लिया कैपिटल आर, उसमें करंट, फेजर्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, instantaneous power and average power over one full periodic cycle। तो वो 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे वापस रिपीट करेंगे। तो एसी सर्किट, एसी सप्लाई के साथ हमने इंडक्टर, चैप्टर नंबर 6 में था इंडक्टर, दैट possesses इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल। ओके, तो ये सिंबल है इंडक्टर का कॉइल वाला, और इट possesses सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल, चैप्टर नंबर 6। ओके, तो इन अबोव सर्किट इंडक्टर L is connected with AC supply, और AC सप्लाई का वोल्टेज साइन फंक्शन ये तो फिक्स है। ओके, तो यहां से हमें क्या करना है, तो वोल्टेज है तो पहले करंट का इक्वेशन हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ओके, तो रेजिस्टर में किया था तो वहां पे ये V इज इक्वल टू IR लिखा था, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस टू एंड ऑफ रेजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज अक्रॉस टू एंड ऑफ इंडक्टर पे आएगा। ओके, એટલે here voltage across two ends of inductor। ओके, तो ये जो है वो EMF, अच्छा चैप्टर नंबर 6 में EMF इंडक्टर के दो एंड्स पे EMF हमने प्रूव किया था। E इज इक्वल टू, दैट इज EMF वोल्टेज V इज इक्वल टू L di by dt। मालूम है आपको, थ्योरी किया था ना, इंडक्टर में इंड्यूस EMF L di by dt था ना, तो यहाँ पे रेजिस्टर में V इज इक्वल टू IR रखा, तो यहाँ पे इंडक्टर में L di by dt रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो V इज इक्वल टू L di by dt एंड V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। ओके, यहां से हम करंट को सब्जेक्ट बनाना है, करंट का इक्वेशन लाना है, तो पहले हम di by dt को सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो di by dt इज इक्वल टू Vm अपॉन L sin ओमेगा t। ओके, चलो di को अब सब्जेक्ट बनाएंगे, तो dt यहाँ पे साइन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो di इज इक्वल टू Vm by L sin ओमेगा t इंटू dt। ओके, तो करंट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये डिफरेंशिएशन है, इस साइड पे जाएगा तो इंटीग्रेशन बनेगा। ओके, तो इंटीग्रेशन di दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल इंटीग्रेशन, तो Vm by L तो कांस्टेंट। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t इंटू dt। ओके, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस रहेगा। ओके, तो करंट I इज इक्वल टू Vm बाय L। ओके, और साइन का हम इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t होगा। ओके, बट डू नॉट फॉरगेट डिफरेंशिएशन में t के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो आगे मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो जो t के साथ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो डिवाइड होगा, इंटीग्रेशन है तो। ओके, तो डिवाइड होगा तो डिवाइड बाय ओमेगा लिखेंगे अब। क्लियर? ओके, तो करंट I विल बी गिवन बाय, माइनस को भी आगे लिख देते हैं, तो Vm बाय ओमेगा L, Vm बाय ओमेगा L और cos ओमेगा t। क्लियर? क्लियर? ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Im cos ओमेगा t माइनस में, तो रेजिस्टर में क्या था, तो I इज इक्वल टू V बाय R।
रेजिस्टेंस आता था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे देखो Im इज इक्वल टू Vm बाय R, तो रेजिस्टेंस की जगह पे इंडक्टर में ओमेगा एल आया। ओके, तो ये जो ओमेगा एल है ना, वो रेजिस्टेंस की जगह पे एसी सर्किट में, तो रेजिस्टेंस की जगह पे उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस। इंडक्टर का तो उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये जो ओमेगा है वो रेजिस्टेंस की जगह पे है ना, तो उसको बोलेंगे रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल सिंबल देंगे हम। ओके, सो हियर इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये जो ओमेगा है ना रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल लेंगे। क्या लेंगे? एक्सेल, ओमेगा एल की जगह पे क्या लेंगे हम? एक्सेल, जिसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस। ओके, और इसका जो यूनिट है ना, तो वो रेजिस्टेंस की जगह पे ही आया हुआ है, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वही रिएक्टेंस का रहेगा, तो दैट इज ओम। ओके, तो ओमेगा एल की जगह पे हम एक्सेल लिखेंगे। ओके, तो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ Vm बाय एक्सेल cos ओमेगा t, तो थस I इज इक्वल टू, जैसे V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा, तो I इज इक्वल टू ये जो आगे का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो I इज इक्वल टू माइनस Im cos omega t. So this is the equation of current. Okay, where ये जो maximum value of current है वो Ohm's law, Im is equal to Vm, by resistance होता तो R आता, बट यहाँ पे reactance आएगा, तो that is XL, ओमेगा L, ये आएगा। समझ में आई आपको? ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट फॉर AC सर्किट विथ इंडक्टर ऑन। फाइन, अब हम करेंगे फेजर्स, फेजर्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दैट इज फेजर्स ऑफ वोल्टेज V एंड करंट I। फाइन, तो ये कैसे करेंगे? तो वो वेव फॉर्म्स दिखाने हैं हमें। ओके, तो वेव फॉर्म्स, यहाँ पे वोल्टेज करंट वर्सेस ओमेगा टी। चलो पहले जो एंगल्स है वो दिखाते हैं, तो पहला 0, फिर पाई बाय 2, उसके बाद पाई, उसके बाद 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। ओके, चलो अभी पहले वोल्टेज का फंक्शन। ओके, तो वोल्टेज दैट इज V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, साइन फंक्शन के वाइज ही वोल्टेज चेंज होता है, ये तो कांस्टेंट रहता है अपने पूरे चैप्टर में, वेव वोल्टेज तो साइन फंक्शन ही, तो दैट इज क्रेस्ट एंड थ्रो। ओके, तो दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज थ्रो, सो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज, एंड ये जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज Vi। फाइन, ओके, अभी हमें करंट दिखाना है। ओके, तो करंट देखो, करंट जो है वो कॉस फंक्शन पे डिपेंड है, और कॉस फंक्शन कैसे आता है? तो cos 0 दैट इज 1 मैक्सिमम वैल्यू, तो डायरेक्ट ऊपर से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे माइनस कॉस फंक्शन है ना, तो डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट होगा, -1, माइनस नेगेटिव वैल्यू से। ओके, तो जो कॉस हमें करंट का दिखाना है, तो cos 0 दैट इज 1, बट ये नेगेटिव है तो -1, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। cos pi by 2, cos 90 that is 0, once again cos pi that is +1, उसके बाद cos 3 pi by 2 that is 0, and cos 2 pi that is वैसे।
ओके, थोड़ा समझिए यहाँ पे कि वोल्टेज को तो हमने साइन फंक्शन दैट इज क्रेस्ट एंड थ्रो से दिखा दिया। करंट जो है वो कॉस फंक्शन के बेस है, तो कॉस 0 1, तो वो डायरेक्ट +1 मैक्सिमम से स्टार्ट होता है यहां से, बट ये नेगेटिव ऑफ कॉस है ना, इट मींस वो -1 नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो यहां से स्टार्ट होगा cos π/2 0, फिर वापस मैक्सिमम, वापस 0 और वापस मैक्सिमम हम नेगेटिव साइड। ओके, तो फिर यहाँ पे अगर हमें वोल्टेज करंट को दिखाना है तो इस पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे, तो ये ऐसे बनेगा। ओके, सो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ करंट। क्लियर है ना? और वैसे ही हाँ, तो यहां से हमारा एक मेन स्टेटमेंट क्या बनेगा, थस इन एसी सर्किट ऑफ इंडक्टर कैपिटल L ओनली। देखो यहां पे कौन आगे कौन पीछे, तो वोल्टेज साइन फंक्शन पे, करंट नेगेटिव में है ना, तो करंट यहां पे लैग होगा, और कितने डिग्री से लैग होगा, तो 0, और ये साइन और कॉस फंक्शन के बीच कितना डिग्री का फर्क रहता है, 90 डिग्री का फर्क रहता है। ओके, तो थस इन एसी सर्किट इंडक्टर ओनली, है ना, तो यहां पे करंट lags behind voltage। यहां पे करंट पीछे रहेगा, तो करंट lags behind voltage by phase of how much degree, 90 degree, that is π/2 रेडियन, बिकॉज करंट यहां पे नेगेटिव में है, तो करंट वोल्टेज से पीछे रहेगा, लैग में रहेगा, और कितने डिग्री पे, π/2 रेडियन पे। ओके, तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ओके, तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा इज इक्वल टू π/2 रेडियन, बट लेग्स में दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड -π/2। क्लियर? ओके, एक और डायग्राम है वो लीनियर वाला, वोल्टेज एंड करंट का स्ट्रेट लाइन वाला, तो वो भी हमने देखा था रेजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट तो सेम फेज में था। ओके, तो वोल्टेज एंड करंट का तो सेम लाइन पे आया था। ओके, यहां पे अगर हमें पहले वोल्टेज दिखाना है, ओके, तो वोल्टेज V, ओके, तो वो तो स्ट्रेट लाइन में ओमेगा टी एंगल पे होगा। ओके, तो ओमेगा टी, ये वोल्टेज V, और वे एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है, ओमेगा टी, और जो करंट है वो 90 डिग्री जितना पीछे, इट मींस प्लस पॉजिटिव होता तो इस साइड पे +90 पे जाते, यहां पे -90 है तो नीचे जाएंगे 90 डिग्री पे, तो वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज कितना है, π/2, और नेगेटिव है तो नीचे की साइड में आएगा करंट, तो इसके वोल्टेज के साथ 90 डिग्री के एंगल पे। ओके, तो यहां पे आएगा करंट I, और वोल्टेज एंड करंट के बीच एंगल कितना रहेगा, π/2, तो ये राइट एंगल हो गया। फाइन, समझ में आया ये? ओके, अभी पावर का कॉन्सेप्ट, तो दो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। ओके, तो पहले देखते हैं हम इंस्टेंटेनियस पावर। फाइन, तो इंस्टेंटेनियस पावर, ओके, तो इंस्टेंटेनियस पावर P
इसका डिस्कशन हम करेंगे। ओके, तो पावर का डेफिनेशन है दैट इज वोडाफोन आइडिया VI। अभी यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट का जो इक्वेशन है वो रखेंगे हम। ओके, तो वोल्टेज एंड करंट का इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, और करंट हमने यहाँ पे माइनस में Im cos ओमेगा t है। ओके, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, ओके, एंड करंट I that is negative of Im cos ओमेगा t। फाइन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में। ओके, तो जो एम्पलीट्यूड्स है तो वो तो आगे ले लेंगे हम, Vm Im, नेगेटिव भी आगे ले लेते हैं। ओके, तो अंदर जो फंक्शन है वो आएगा sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t। फाइन। अभी मैथ्स वाले को तो ट्रिगोनोमेट्री आता है, दैट इज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये 11th स्टैंडर्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखा था। क्या देखा था कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, वो रेंज वाला पोर्शन याद है ना। ओके, तो यहाँ पे 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो sin 2 थीटा होगा, तो 2 आना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करते हैं। ओके, तो माइनस Vm Im डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना है, तो 2 sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t। ओके, so this is called power P is equal Vm Im by 2, और ये जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, sin 2 थीटा, that is sin 2 ओमेगा t। So this is the instantaneous power for AC circuit with inductor on। समझ में आया? ओके, एंड द लास्ट पोर्शन एवरेज पावर ओवर वन फुल साइकिल। तो ये लास्ट पोर्शन, तो एवरेज पावर over full cycle, तो वो हम ब्रैकेट लेंगे, एवरेज पावर P ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ऑफ माइनस Vm Im बाय 2 और sin 2 ओमेगा t। ओके, चलो, ये जो Vm Im वो एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम वैल्यू, वो तो कांस्टेंट, तो उसका तो एवरेज नहीं निकलता, तो Vm Im बाय 2 उसको तो ऐसे ही रखेंगे, और sin 2 ओमेगा t का एवरेज लेंगे हम। ओके, और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि sin थीटा हो cos थीटा हो तो उसका एवरेज वैल्यू 0 रहता है, बट जो स्क्वायर वाला रहता है, sin स्क्वायर हो या cos स्क्वायर, तो उसका एवरेज वैल्यू 1/2 रहता है। ये स्क्वायर वाला है या सिर्फ sin फंक्शन वाला है, sin फंक्शन वाला है ना, तो उसका एवरेज वैल्यू तो कितना रहेगा, 0। सो हियर sin 2 ओमेगा t, इसका एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल, तो वो तो कितना रहता है, 0। दैट इज एवरेज पावर P इज गिवन बाय 0। क्लियर? ओके, सो पावर दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी कितना है, रेजिस्टर में मैक्सिमम था, बट यहाँ पे 0 है ना, तो इंडक्टर वाला जो एसी सर्किट रहता है ओनली इंडक्टर में, तो वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी कितना रहता है, 0, नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो वो एक स्टेटमेंट दे देंगे हम, थस there is no loss of
energy. There is no loss of energy in AC circuit with inductor capital N only. बोलो समझ में आया क्या ये 2 मार्क्स का पोर्शन है, जैसे फर्स्ट थ्योरी किया था वैसे ही है ना। और इसमें एक न्यू टॉपिक आया हुआ है, दैट इज जो पोर्शन रेजिस्टर में रेजिस्टेंस कैपिटल आर करता है, वही पोर्शन इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है। तो वहां पे रेजिस्टेंस आर आता है, तो इंडक्टर में रिएक्टेंस एक्सएल आता है, और एक्सएल का वैल्यू दैट इज ओमेगा एल। दिख रहा है ना आपको, है ना। और उसका यूनिट क्या है, दैट इज ओम। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, फाइन। और इसके बेस हमारे पास 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इतना शांति से कंप्लीट कीजिएगा। एंड दिस थियरी इज फॉर 4 मार्क्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।